नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। छठ और दीपावली तो बीत गया। छठ का मौसम है, जोरों शोरों से चल रहा है। छठ से पहले आप सभी को छठ का हार्दिक शुभकामना। जितने घर पे छठ होते हैं सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत बधाई हो छठ का। माँ छठी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। अब आइए बात कर ले हम कि बिहार के बाहर बिहारी जाते हैं बार बार, और जब छठ का मौसम आते हैं तो किस तरह लोग आते हैं कूच कूच करके। एसी बोगी जनरल बन जाता है। जो भी ट्रेन बिहार आता है ना बाहर से, यानी बिहार के बाहर से जो ट्रेन बिहार में आता है एसी बोगी जनरल बन जाता है। और जैसे बोरा में कूच कूच कर लोगों को डालते हैं ना, वैसे ही डला करके लोग आते हैं। आपको वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे कि लोग छठ के मौसम में किस कठिनाइयों का सामना करते हुए आ रहे हैं, वो भी बात आपको सुनवाएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। अब आइए बता दें आपको हम कि प्रत्येक साल छठ में जब छठ का दिन आता है, छठ दीपावली चाहे होली जो भी त्यौहार हो, तो बोरे में जैसे कोच के सामान आता है ना, वैसे कोच कोच कर बिहारी बिहार के बाहर से आते हैं बिहार में अपने घर पे पर्व त्यौहार मनाने। क्यों ऐसा क्यों होता है? अगर बिहारी बिहार के बाहर जाते ही नहीं तो बोरे में कोच कोच कर नहीं आते, यहाँ पे एसी बोगी जनरल बन जाता है। कैसे, क्या कारण है, क्या रीजन है? रीजन यही है कि बिहार में कोई भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं बनी हुई है जहां पे लोग काम कर सके। लाखों करोड़ों का पैसा खर्च होगा, जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपया खर्च होगा, नाम के आपस में बांट लिया जाता है। बिहार की राजनीतिक में आपस में पैसा बांट लिया जाता है, लेकिन कागज पे 5,000 करोड़ खर्च कर दिया जाता है, 500 करोड़ खर्च कर दिया जाता है, लाखों करोड़ खर्च कर दिया जाता है कागजों में, अब बाकी आपस में बांट लिया जाता है। ऐसा ही होता है जनगणना में भी, पैसा आपस में बट गया, लेकिन जितना पैसा जनगणना में खर्च किया गया है अगर उतना पैसा किसी कार्य में लगाया जाता है, बिहारियों की भले के लिए लगाया जाता है, अगर बिहार में एक फैक्ट्री बना दिया जाता है तो बिहारी बिहार से बाहर नहीं जाते, पर्व त्योहार में अपने घर पे होते, बोरी में कोच कोच कर नहीं आते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको बताएंगे और बात बताएंगे, सारी बात बताएंगे आपको हम। पहले वीडियो क्लिप देखिए कि कैसे बिहारी लोग छठ के अवसर पे बिहार आ रहे हैं, ट्रेन में बैठ करके एसी बोगी जनरल बोगी हो गया है, कैसे कोच कोच कर रहे हैं। सारी वीडियो क्लिप्स आपको दिखाएंगे, देखिए। ये जो नजारा है स्टेशन का है, जनरल बोगी का बताइएगा क्यों कैसे चढ़िएगा, कहां घुसिएगा? बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं है, जरा भी बाथरूम में अंदर बैठा हुआ है। स्लीपर का ये हाल है, ये हाल है जी। जिसके रिजर्वेशन है वो भी नहीं बैठ पा रहा है, इतनी हालत खराब है। जिसका रिजर्वेशन वो भी नहीं बैठ पा रहा है, वाला भी बैठ नहीं सकता है इसमें। ये जिला का जैसे जिला से खराब हो गया है। इतना ही भीड़ है, इससे भी ज्यादा था, इससे भी ज्यादा था। कहाँ कम हुआ है भीड़? यही आगे कुछ कम हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेन में कोच कोच कर भर भर कर लोग आ रहे हैं कि हम जल्द से जल्द अपने घर पे पहुंच जाएं और पर्व त्यौहार में अपने फैमिली के साथ हम त्यौहार मना सकें। इस वजह से लोग बोरी में कस कस कर। एक बात और बता दें आपको हम कि 1 महीना 2 महीना पहले से ही ट्रेन की टिकट को रिजर्व किया जाता है, टिकट कटा के रखा जाता है कि कहीं उस समय में टिकट ही ना मिले। ऐसा परिस्थिति भी हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को टिकट न मिलने की वजह से छठ जैसे महान पर्व में अपने घर पे नहीं आ पाते हैं। जहां है वहीं से दुखी मन से कार्य करते रहते हैं, लेकिन आ नहीं पाते हैं। भाई पेट की सवाल है, पेट की आग ऐसी है जो कभी बुझती नहीं है, ऐसी कुआं है जो कभी भरती नहीं है। पेट की आग और कुआं को बुझाने के लिए, कुआं को भरने के लिए और आग को बुझाने के लिए लोगों को अपने राज्य को छोड़ करके, फैमिली को छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है, यानी कि दूसरे राज्य में कमाने जाना पड़ता है। अदर स्टेट को देखिए, गुजरात को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, जो जहां के हैं वहीं पे हैं, वहीं पे कार्यरत हैं, वहीं पे कार्य करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। वहां की सरकार जो है, राज्य सरकार एक्टिव है अपने पब्लिक के प्रति, अपने राज्य के प्रति। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में ना तो एक भी फैक्ट्री है ना कुछ, यहाँ तक कि जो फैक्ट्री थी भी पहले से वो बंद हो गई है। लेकिन यहाँ की सरकारें गला फाड़ के चिल्लाती है कि बिहार में सब कुछ सही है। इसके लिए जब मनीष कश्यप जैसा इंसान आवाज उठाता है मजदूरों के हक के लिए, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। यही हालात है बिहार का। आप बोलिए नहीं
ट्रेन में बोरा में कस कस करके आप आइए घर पे। अगर टिकट नहीं मिलता है, नहीं आ पाते हैं तो बाहर रहिए, पर्व में अपने घर पे मत आइए। यह हालात है। अगर आइएगा कूच कूच करके, अगर आवाज उठाइएगा सरकार के खिलाफ तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे कि मनीष कश्यप हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं कि बिहारियों के लिए बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए ताकि बिहारी बिहार से बाहर न जाए, लेकिन कुछ होता नहीं है। सरकार जो है उल्टा एक्शन मनीष कश्यप पे ही ले ली, मनीष कश्यप को जेल में डाल दी, NSA लगा दी। अभी जेल में पड़े हुए हैं, बिना किसी गलती का मनीष कश्यप जेल में पड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमियां है। सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए जो कमियां दिखाता है, आईना दिखाने का कार्य करता है सरकार को, उसी के ऊपर सरकार कार्रवाई करके अपनी कमियां छुपा लेती है। यह हालात है बिहार की। अपनी कमियां छुपाने के लिए जो कमियां दिखाएगा उसी को जेल के अंदर डाल देंगे ये लोग। बिहार की राजनीति किस प्रकार हो चुकी है। भारत एक स्वतंत्र राज्य है, देश है, बिहार उसी के अंदर आता है। स्वतंत्र देश में भी होकर लोग बंधन में हैं। अभी बहुत सारे लोग बंधुआ मजदूर के तौर पे कार्य कर रहे हैं। इसे बंधुआ मजदूर ही मानेंगे। जो पर्व त्योहार में अपने घर पे नहीं आ पाएंगे उसे बंधुआ ही ना मानेंगे। भाई पेट की आग बुझाने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, लेकिन सरकार को ध्यान नहीं है किस कदर लोग काम करते हैं बाहर मर मर के। हालात ये भी होता है कि बहुत सारे लोग घर पे आने के चक्कर में उनके साथ में दुर्घटना हो जाता है, मर भी जाते हैं। पर्व मनाने घर पे नहीं आ पाते हैं, रास्ते में ही मारे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को जब टिकट नहीं मिलता है, ट्रेन में जगह नहीं मिलता है, तो बस द्वारा आने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में उनका दुर्घटना हो जाता है। यानी पेट की आग बुझाने के लिए बाहर जाना तो तय है, लेकिन बाहर जाने के बाद लोग मर भी जाते हैं, ये भी तय है। यहाँ पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। इस सारी समस्या को दूर करने के लिए बिहार में कम से कम फैक्ट्री तो बनाइए जिसमें लोग कार्य करें, बिहार के बाहर ना जाएं कि उनके साथ में कोई दुर्घटना ना घटे। जब बिहार के बाहर बिहारी जाएंगे ही नहीं तो ट्रेन में भीड़ भाड़ होगा ही नहीं। अभी आप जाइए स्टेशन, खाचा खच भरा हुआ मिलेगा। सिर्फ कौन, बाहर से आने वाले लोग होंगे। आपने देखा वीडियो क्लिप में कैसे लोग कोच कोच के ट्रेन में आ रहे हैं, किस परिस्थिति का सामना करके आ रहे हैं। एसी बोगी जनरल बन चुकी है, इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर कतई नहीं है। सरकार कभी चाहती ही नहीं है कि बिहारी बिहार से बाहर ना जाए। सरकार भी चाहती है कि बिहारी लोग मजदूर ही बने रहे, मजदूरी ही करें, मालिक ना बने, पढ़े लिखे और मजदूरी करें। सरकार भी यही चाह रही है, बिहार सरकार, इसलिए कोई फैक्ट्री नहीं बना रही है। ऐसे भी बिहार मजदूरों का प्रदेश के नाम से विख्यात है। यहाँ पे पढ़े लिखे हो जो भी हो, सब जाकर बाहर नौकरी ही करते हैं, गुलामी ही करते हैं। अगर बिहार में अपना खुद का कंपनी होता, बड़ा कंपनी, लोग बिहार में ही होते, कहीं नहीं जाते। बाकी हमारी बातों से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।